Hello friends, welcome to your favorite YouTube channel Knowledge Wealth by विनोद अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक ऐसा विषय अध्ययन लाए हैं जो शेयर मार्केट में कार्य करने हेतु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपके इस विषय को बहुत ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करनी चाहिए और वीडियो को अंत तक देखना चाहिए और अच्छी तरह दिमाग में समझ में आ जाए वीडियो को रिपीट कर करके देखना चाहिए। यदि आपको वीडियो या मार्केट से संबंधित कोई क्वेश्चंस हों तो आप इसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिसको हम उत्तर देने का पूर्ण प्रयास अवश्य करेंगे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ देखना चाहिए और जब आपके पास देखने के लिए सफिशिएंट टाइम हो तभी देखना चाहिए, तभी आप उसका लाभ उठा सकते हैं। कुछ लोग वीडियो को इनकम्प्लीट या नेगेटिव थिंकिंग के साथ समझते हैं, ऐसे में वह कंप्लीट बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। इसलिए वीडियो को एकाग्र होकर ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। हमारा आज का कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो मार्केट में रीढ़ की हड्डी के समान है। फ्रेंड्स, आज हम आपको इसके व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, काइंड्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हाउ इज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेडिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कंफर्म स्टॉक लेवल, रिलेशन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आदि के बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे, जिसका मार्केट बिजनेस के संबंध में जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, बेसिक फॉर्म में यह एक प्राइस लेवल है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार्केट में बाइंग और सेलिंग पर डिपेंड करते हैं। जिस लेवल पर बायर्स सेलर्स की अपेक्षा अधिक होते हैं, मींस सप्लाई की अपेक्षा डिमांड अधिक होती है, हम उसे सपोर्ट कहते हैं। रेजिस्टेंस, यह इसके विपरीत होता है, क्योंकि इस लेवल पर सप्लाई अधिक होती है, क्योंकि शेयर लेवल ऊपर जाने पर शेयर होल्डर अपने शेयरों को सेल करता है, अर्थात डिमांड में कमी आ जाती है, तो इसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सपोर्ट पर खरीदना चाहिए और रेजिस्टेंस पर बेचना चाहिए, क्योंकि हमारी एंट्री और एग्जिट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिसाइड करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वह की लेवल हैं जो बाजार का पूर्वानुमान लगाने में हमारी मदद करते हैं। बायर्स के खरीदने के बाद बढ़ जाता है और फिर वह नीचे आता है, लेकिन बायर्स को अभी और खरीदना है तो वह वापस खरीदते हैं, स्टॉक फिर ऊपर जाता है और इस प्रकार सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्रम बना रहता है। काइंड ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलग अलग प्रकार में होते हैं, लेकिन इसके दो मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं। नंबर 1 स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, नंबर 2 डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जब टूटता है तो नीचे जाता है और सपोर्ट बन जाता है, इसे हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। यदि प्राइस मूवमेंट बढ़ रहा है और फिर भी लेवल चेंज नहीं हो रहा तो स्टैटिक होता है, यदि चेंज होता है तो डायनामिक होता है। डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, वीवीपैट, पिवोट आदि इसके अच्छे उदाहरण हैं, जिसमें सबसे अच्छा मूविंग एवरेज है।
मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म, मिड टर्म व लॉन्ग टर्म सभी के लिए यूज़ होता है। मूविंग एवरेज की एक वीडियो हमारे चैनल पर है जो आप जाकर देख और समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, जब सपोर्ट टूट जाता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है, और जब रेजिस्टेंस टूट जाता है तो सपोर्ट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू वर्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अनडाउटफुली कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक अपॉर्चुनिटी है जहां सप्लाई और डिमांड की ताकतें मिलती हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है हमें यह समझना चाहिए। सपोर्ट लेवल पर कीमत में गिरावट को रोकने के लिए डिमांड स्ट्रांग होनी चाहिए। यदि कॉस्ट सस्ती हो जाएगी और सपोर्ट की में और गिरावट आएगी, तब खरीदना होगा और शेयरों को बेचने के लिए सेलर्स का झुकाव होगा। रेजिस्टेंस के पीछे तर्क यह है कि यदि शेयरों की कीमत रेजिस्टेंस के करीब हो जाती है तो विक्रेता अर्थात सेलर्स शेयरों को बेचने की प्रवृत्ति लेंगे और खरीदार खरीदने में कम रुचि दिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को कई पॉजिटिव पॉइंट हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टेक्निकल एनालिसिस का इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। इन लेवल का उपयोग करने वाले निवेशकों द्वारा ट्रेडिंग डिसीजन लेने का डिफरेंट मेथड होता है। साथ ही यह बताने में हेल्प करता है कि ट्रेंड कब रिवर्स होने वाला है अर्थात दिशा बदलने वाला है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो शेयर ट्रेडिंग मार्केट में बिगिनर्स हैं के लिए महत्वपूर्ण सप्लाई और डिमांड अर्थात मांग निर्धारण के रूप में कार्य करता है। मीन्स यह है कि जो भी शेयर ट्रेडर मार्केट में नए हैं उनके लिए यह जानना बहुत ही आवश्यक है। प्राइस इन दो लेवल्स के बीच बना रहता है। ट्रेंड मौजूदा इस दिशा में जारी रहने की संभावना रहती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स में एक सबसे अच्छा पॉइंट यह है कि प्राइस एक्शन ट्रेंड का उपयोग इन्वेस्टर की ट्रेंड प्रविष्टि को बढ़ने में मदद करता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का लाभ यह है कि यह उन ट्रेंड के लिए रिस्क टू रिवार्ड प्रदान करता है जो योजना के अनुसार काम करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस द्वारा बाजार के रुझान को जानकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। यह डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। जब यह ऊपर से नीचे जाता है तो इसे माइनर सपोर्ट कहते हैं। इसके बाद यह फिर ऊपर जाता है तो उसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहते हैं, और नीचे आकर फिर ऊपर जाता है तो उसे मेजर सपोर्ट कहा जाता है। सपोर्ट में होता यह है कि यहाँ गिरने की संभावना कम होती है, बोनस की संभावना अधिक होती है, जबकि रेजिस्टेंस में ऊपर जाने की संभावना कम होती है, नीचे जाने की संभावना अधिक होती है। क्योंकि सप्लाई अधिक होती है अर्थात सेलर अधिक सौदा बेचने के लिए खड़े रहते हैं। कई बार रेजिस्टेंस ऊपर बढ़ जाता है, वहां सेलर के होने पर उनका सौदा काट दिया गया, इसलिए वह और आगे बढ़ जाता है। जब बाजार में 3 रेजिस्टेंस बन जाएं और उसके ऊपर क्लोजिंग जाए तो इसे ब्रेकआउट कहते हैं। जब तीसरा कैंडल सपोर्ट बने तो उससे पहले वाली कैंडल सपोर्ट पर बाय कर लेना है, स्टॉप प्लस लगाना है। खरीदने के बाद ट्रेलिंग स्टॉप प्लस लगाना है, या जो लक्ष्य बिक्री का आपने तय किया है उस पर
बेच देना है। कंक्लूजन यह है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिक फॉर्म में यह एक लेवल है जहां सप्लाई और डिमांड की पावर बाजार में एक साथ मिलती है। जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती है कीमतें घटती हैं और यह एक अच्छा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। मीन्स यह है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे लिए मार्केट में लेवल को खरीदने और बेचने के लेवल को तय करते हैं। फ्रेंड्स, यह कि हमने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझाने का गहनता से प्रयास किया है। यदि आप ध्यान से इसको समझेंगे तो शेयर मार्केट में आपको सफलता मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। डिस्क्लेमर। फ्रेंड्स, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट या अन्य अपने विवेक से करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से परामर्श कर लें। हमारा कार्य आपको केवल और केवल शिक्षित करना है ताकि आपको कंप्लीट एडवांटेज मिल सके। फ्रेंड्स, इन शब्दों के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आई विश यू अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ ऑल। थैंक यू।